बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अजीज तलबा तालिबात, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके बायोलॉजी का दूसरा यूनिट है। उसका एक लेक्चर हमने परसों किया, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मल्टीसेलुलर बॉडी की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, इसके बॉडी पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए और बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल में रखा जाए, तथा ताकि एक इंडिविजुअल जो कंपोज होता है मिलियंस ऑफ सेल्स का, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स का, हंड्रेड्स ऑफ टिश्यूज का, तो ये सारे इसके जो पार्ट्स है दे मस्ट फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर सो दैट एक इंडिविजुअल एज ए यूनिट काम करे। जिसकी मैंने एग्जांपल भी थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने पहले उठाया था एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें इंट्रोडक्शन हो गया है। तो पहला ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम में हमें पढ़ना होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। देखिए बेटा कितना आसान है, याद रखना। हाइपोथैलेमस जो है सिंपली इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन बना होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है ये बना होता है न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स। और जब 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 न्यूरॉन के सिक्रीटरी फंक्शन, तो इन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। एंड नर्वस टिश्यू सेल, द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू दैट सिक्रीट सम सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, उनको हम कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन composed of न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। बेटा जो ब्रेन है आपका, उसके तीन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसके फिर से तीन पार्ट्स है, ऑल्फैक्टरी लोबस, सेरेब्रम, और उसका अगला पार्ट है तो उसको हम कहते हैं डाइनसेफलॉन, दैट्स अ वेंट्रिकल नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। फोर ब्रेन encloses a cavity known as diencephalon or third ventricle. The roof, ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसका जो रूफ है, छत इसका, उसको हम कहते हैं द रूफ ऑफ डाइनसेफलॉन, उसको हम कहते हैं इपीथैलेमस। इपी हम कहते हैं साइंस में इस्तेमाल फॉर अपर सुपीरियर पार्ट, इपीथैलेमस। और इसके जो साइडस है, ये देखिए, आप मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये देखिए, सपोज दिस थर्ड वेंट्रिकल, इसका जो ये है इट इज इपीथैलेमस। द साइडस ऑफ डाइनसेफलॉन, उनको हम कहते हैं बेटा थैलामाई। थैलामाई होगा दो प्लूरल, थैलामस हो गया सिंगुलर। एंड द फ्लोर, जो उसका फ्लोर है, द फ्लोर ऑफ डाइनसेफलॉन, उसको हम कहते हैं बेटा हाइपोथैलेमस, जो हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस जो है, इसका काम क्या है? नेचुरली इट्स ए पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज लोकेटेड इन स्कल, जो आपका क्रेनियम है वहां पे होता है, ब्रेन के साथ होता है बिल्कुल। इसका जो काम है, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, चूंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, न्यूरॉन्स, तो इसके हार्मोन्स जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल हार्मोन सिक्रीट करती है, उनको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। तो इट सिक्रीट्स हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स hypothalamus secretes hormones
known as neurohormones. Known as neurohormones. Remember this term. हम दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, एक होता है न्यूरो हार्मोन, दूसरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर. जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्व इम्पल्स, नर्व साइनेप्स, वहां मैं बताऊंगा आपको न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है. यहां पे आप कहेंगे याद वर्ड न्यूरो हार्मोन. द हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय न्यूरॉन्स. द हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स. And hypothalamus, being a part of brain, is composed of neurosecretory cells. They secrete hormones known as neurohormones. Now, these neurohormones do not control any gland of the body directly. They have a direct control only over a gland next to hypothalamus known as pituitary gland. Neurohormones directly control the activity of pituitary gland. Pituitary gland and indirectly the activity of other glands of the body. आपको मेरी बात समझ आ रही है? न्यूरो हार्मोन जो है दे डायरेक्टली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. यहां पे आपको याद होगा मैंने बताया आपको सबसे पहले ऊपर हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके नीचे बाकी बहुत सारे ग्लैंड हमारी बॉडी में 7-8 ग्लैंड. तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. इसलिए हम कहते हैं हाइपोथैलेमस controls the activity of pituitary gland by direct mode and activity of other glands by indirect mode. न्यूरोहार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, न्यूरोहार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, दे हैव 2 टाइप्स. आपको मैं यहाँ एग्जांपल के जरिए सिखाऊंगा. सपोज पिट्यूटरी एक ग्लैंड सिक्रीट, पिट्यूटरी 9 हार्मोन सिक्रीट करता है, 9 हार्मोन्स. उनमें आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में. ग्रोथ हार्मोन, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone, luteotropic hormone, adrenocorticotropic hormone और जो है vasopressin और oxytocin. ये लगभग 9 हार्मोन सिक्रीट करता है और these hormones their release and their inhibition is directly controlled by hypothalamus. हर एक, सपोज एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी. आगे पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह. तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड इसको अपनी मर्जी से रिलीज नहीं कर सकता. इसका रिलीजिंग ऑर्डर यहां से आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा. मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं. अगर सपोज हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन हेड जो बॉडी का है दैट इज सीओ. एक डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन हेड होता है सीओ. अगर कोई ऑर्डर आता है तो डीसी साहब जो है वो डायरेक्टली हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर से उस तरह से राब्ता नहीं कर सकता या प्रिंसिपल से नहीं, बल्कि वो जाता है किसके पास, सीईओ के पास उसका ऑर्डर. फिर सीईओ साहब अपने जो उसका डिपार्टमेंट है, इसी तरह आप ये मानिए अगर ये है हमारी बॉडी का हार्मोन के हिसाब से, ग्लैंड के हिसाब से डीसी, तो अगर ये डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो ये इसकी सीईओ साहब है. तो बाकी सारे डिपार्टमेंट, सारे स्कूल, सारा निजाम जो है एजुकेशन का वो इसके अंडर में है. तो इसी तरह मैं यहाँ एग्जांपल देता हूं. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है तो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए इसको पहले यहां से आता है रिलीज फैक्टर, या इसको हम कहते हैं रिलीज हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीज फैक्टर. इसी तरह जब ग्रोथ हार्मोन को बंद करना होगा, इसकी सिक्रीशन को रोकना होगा, जितना बॉडी को डिजायर है, जरूरत है, उतना निकल गया, अब इसकी सिक्रीशन ज्यादा होनी नहीं चाहिए. हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन
इज अ प्रॉब्लम। हाइपोसेक्रेशन जैसे अब ग्रोथ हार्मोन इज अ प्रॉब्लम। आप आगे पढ़ेंगे उसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स बॉडी में पैदा होते हैं। तो इस चीज को बैलेंस रखने के लिए हाइपोथैलेमस से रिलीज फैक्टर भी निकलता है और इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर भी आप इसको कहते हैं। वो गोया कि हम ये बात कह सकते हैं हर हार्मोन के लिए विच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड देयर आर टू हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। एक तो उसका रिलीज फैक्टर, एक तो उसका इनहिबिटिंग फैक्टर। इसलिए हम कहते हैं हाइपोथैलेमस secretes two types of neurohormones with release hormones, और इनको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स या इनहिबिटिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल दीजिए आप, ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन, इसका बनेगा दूसरा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फैक्टर, या इसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। इसी तरह TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इसी तरह जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं उनकी एक्टिविटी डायरेक्टली कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस में। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये क्यों है। देखिए बेटा, हमारी बॉडी में एक ही टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, जिसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपके नेचर में, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी बॉडी में कौन सी चेंज आई है, इसको पढ़ने के लिए, इसको रिसीव करने के लिए इस स्टिमुलस को आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं आपकी बॉडी में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड चूंकि नर्वस टिश्यू नहीं है, इसको कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में क्या हुआ, हमें किस चीज की जरूरत है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन चूंकि ब्रेन की जिम्मेदारी है, तो हाइपोथैलेमस बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट collects the information of the body and gives a particular response through pituitary gland, which is the head of other glands of the body. पिट्यूटरी ग्लैंड के रोल को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स की करता है और इम्पोर्ट आप पढ़ेंगे आगे इन 9 हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। इस रोल को देखते हुए पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते थे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लेकिन बाद में जब पता चला कि इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, लेकिन हाइपोथैलेमस का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पिट्यूटरी का है। पिट्यूटरी का रोल इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सो आजकल हमारे लिए ये बहुत मुश्किल ये बात कहना है कि बॉडी का जो है मास्टर ग्लैंड कौन सा है। अगर फंक्शन देखें, अगर एक्टिविटी देखें तो ये है, लेकिन देयर इज अ ड्रॉबैक, इट वर्क्स अंडर द एक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस। उसकी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज नॉट मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, दे आर नॉट सेंसिटिव सेल्स। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, इट इज कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स, और इसको इंफॉर्मेशन मिलती है बॉडी में कौन सी चेंज आई, एनवायरनमेंट में कौन सी चेंज आई, और आपको उसके हिसाब से कौन सा रेस्पॉन्स बॉडी में क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस रिसीव्ड। तो यह है आपका पहला हार्मोन, ये पहला ग्लैंड बॉडी का जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप ये चैनल जरूर देखें, मेरे लेक्चर जरूर देखें, और कोई सवाल आपको रह गया हो, मेरे फोन नंबर आपके पास अवेलेबल है। आप फोन के जरिए, जूम ऐप के जरिए मुझसे इस्तेफादा कर सकते हैं। जितना मुझे अल्लाह ने दिया है मैं आपकी खिदमत करूं। और मेरी जो चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और उसके बाद आप फौरन बाद उस चीज से फायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।